हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसीबी इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर सीपीसीबी इंटरव्यू विद इन 10 डे रह गए, लेकिन मैं लास्ट 2 मंथ से मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। समथिंग अराउंड, जो केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के जो भी क्वालिफाइड हुए थे रिटेन, उनमें से 15+ कैंडिडेट है जिनके स्कोर 50+ है, क्योंकि जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये जो पोस्ट है साइंटिस्ट की, इसमें क्या है कि जिसका इंटरव्यू जितना ज्यादा अच्छा होता है वही ज्यादा, उसके ही ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि अगर आपका जो रेशियो है 80% एंड 20%, तो वो नहीं है। जो आप देखिए टॉपर के मार्क 59 पॉइंट समथिंग है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। टोटल क्वालिफाइड हुए हैं साइज 72, 24 पोस्ट है। केमिस्ट्री के साइज 39+ है समथिंग, बाकी एनवायरमेंट साइंस के तो 12 वैकेंसी है। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो तुम कैसे तैयारी करनी है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पोर्शंस है इस इंटरव्यू सीपीसीबी साइंटिस्ट भी का जो पोस्ट है, ये मेन क्या है, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो जिसमें क्या है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आप एज ए साइंटिस्ट वर्क करेंगे, तो साइंटिस्ट का वर्क क्या है, तो उस तरह से हम बेसिक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, कोई भी कैंडिडेट है उसको कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट आपका नाम है, उसका बेसिक थीम आपको पूरी पता होना चाहिए। आपका जो भी इंट्रो है वो पूरा होना चाहिए क्लियर। आप कोई सा भी इंटरव्यू देने जा रहे हो इंडिया का, पूरा नेम बेसिक, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो पूरा, एजुकेशन फर्स्ट, फिर उसका जो भी है आपका जो भी अचीवमेंट है उनको मेंशन कीजिए। अगर कोई गैप है तो उन गैप को मेंशन कीजिए और उस गैप में आपने क्या किया है वो भी क्लियर होना चाहिए। जो भी आप मेंशन करेंगे उसके सारे प्रूफ होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिसर्च के बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसका सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल क्या है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल क्या है, ऐसे पॉइंट आपको करने हैं टॉपिक के वाइज। तो ये बेसिक है रिसर्च। आप इंडिया रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च, इंडिया रिसर्च में क्या बेनिफिशियल क्या है, एडवांटेज क्या है। आप अदर कंट्री से कंपेयर करेंगे तो यूरोप और यूएसए उनकी क्या है। अब आप अभी नोबेल प्राइज लेटेस्ट मिले हुए हैं, नोबेल प्राइज क्या है। आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है, किस टॉपिक पे मिला हुआ है, तो लास्ट ईयर और 20 प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नोबेल प्राइज है क्या, ठीक है ना। इस तरह से आपको करने हैं। ये तो हो गए बेसिक पॉइंट आपके, ठीक है। अब हम करते हैं पॉइंट वाइज। इसमें मेन 60-70% आपका जो पोर्शन है, बेसिक इंट्रो, आपका पूरा आइडिया, एजुकेशन और आपका जो भी आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो पॉइंट, ठीक है। ये हो गया 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं इन्वायरमेंट। जो सीपीसीबी है वो है क्या डिपार्टमेंट, सीपीसीबी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज आप है इंडिया में, वो किस पे वर्क करता है, क्या लिमिटेशन है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उसके, बाकी सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कराता है सीपीसीबी। तो इन चीजों पे फोकस करना है। अब साइंटिस्ट भी आप ज्वाइन करेंगे तो है ना, वाई बिलीव बिकम ए साइंटिस्ट भी इन सीपीसीबी, उसका रोल क्या है, वर्क क्या है इन सीपीसीबी में, साइंटिस्ट क्या वर्क करते हैं इंडिया में। तो इस तरह से इनको साइंटिस्टों को थोड़ा स्टडी कीजिए। डिफरेंस कर सकते हैं आप, बीआरसी साइंटिस्ट, डीआरडीओ, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इंडिया में। जो भी डिपार्टमेंट है उनके वर्क क्या है। अभी लेटेस्ट इसरो का बहुत ज्यादा नाम हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो इसरो के द्वारा अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 किया गया है, गगनयान किया गया है। तो इसरो की पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबकी हिस्ट्री पता होना चाहिए और सबके चेयरमैन होना चाहिए। सीपीसीबी है, सीपीसीबी चेयरमैन कौन है, वो चेयरमैन इन सीपीसीबी जैसे तन्मय कुमार आईएएस है, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। और इन्वायरमेंट मेन फोकस है, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट करंट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, इन्वायरमेंट के मेरिट डिमेरिट क्या है, इन्वायरमेंट के आप बात करेंगे इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, उनमें डिफरेंस क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट की पूरी स्टडी कीजिए। और करंट रिगार्डिंग जो भी स्कीम है इंडिया में उनको डिस्कस कीजिए। क्लियर हो गया इन्वायरमेंट। इस तरह से इन्वायरमेंट को करना है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, और एज ए आप साइंटिस्ट इन्वायरमेंट के जो भी हार्मफुल है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। जैसे एज ए साइंटिस्ट हाउ कैन यू लिव इन क्लीन एंड ग्रीन लाइफ एज ए साइंटिस्ट, है ना। उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से आपको आंसर देना है। जैसे एज ए साइंटिस्ट व्हाट इज द मोर इंपोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर अवर सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ।
तो उस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं। तो मैंने बहुत सारे लगभग 5 to 10,000 इंटरव्यू के क्वेश्चन विद आंसर किए हुए हैं, और मैं लास्ट 2 मंथ से मॉक इंटरव्यू करा रहा हूँ सीपीसीबी का, क्योंकि जिनके मार्क्स ज्यादा थे तो उनका तो मुझे पता था कि क्वालिफाइड हो जाएगा। अब रिजल्ट आया है तो जो क्वालिफाइड हो गए उनको कनेक्ट कर लिया है। तो टॉपर्स मेनली है तो उनको ही कर लिया है, क्योंकि जो चांसेस उनके ही ज्यादा है। तो लगभग मैं 300 प्लस आवर्स मॉक ले चुका हूँ। पर कैंडिडेट समथिंग 20 मॉक रहते हैं, 15 to 20 मॉक। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या है, कैंडिडेट किस तरह से देख रहा है, कैंडिडेट कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं वो इंटरव्यू देने के लिए। तो जो भी मैं इंटरव्यू कराता हूँ बेसिक ये रहते हैं पूरे फिनोमेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंडिया में आप देखते हैं पॉल्यूशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को आप देखें एज ए साइंटिस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे पॉल्यूशन। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है कि नहीं? इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे ज्यादा रिवर पॉल्यूशन आता है, रिवर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे एज ए साइंटिस्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को आंसर देने हैं। तो पूरा पॉल्यूशन से इस तरह से आप देखिए रनिंग गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम चल रही है, व्हाट आर द रनिंग पॉल्यूशन स्कीम इन इंडिया। तो एज ए साइंटिस्ट हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू पार्टिसिपेट। तो इस तरह से उनको एक्सप्लेन कीजिए, अंदर जो है उसको बाहर लाइए। और एज ए साइंटिस्ट आप बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब क्या है? न्यू आइडिया, न्यू रिसर्च, सिंपल आंसर। आपके अंदर एक ऐसी आइडिया होना चाहिए जिससे आप न्यू रिसर्च कर सके, न्यू ग्रोइंग कर सके। तो साइंटिस्ट किस तरह से ग्रोइंग कंट्री को प्रोवाइड कराता है, तो वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के वे क्या है, हाउ मेनी मोस्ट वे टू साइंटिस्ट बिकम ए साइंटिस्ट, है ना? स्किल्स क्या है साइंटिस्ट के। तो इस तरह से आपको आंसर प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चनों के आंसर प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन मेरी तरफ से रहते हैं। तो डेली मॉक चल रहे हैं 10 घंटे, 10 आवर्स पर डे मॉक ले रहा हूं मैं। आपको बता देता हूं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी वो भी है, यूपीएससी जीएसआई का इंटरव्यू है, उनके भी मॉक ले रहा हूँ। उनकी डेट नहीं आई है। बाकी यूपीएससी असिस्टेंट केमिस्ट जो 1 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसके भी है, क्योंकि उसके भी नवंबर में है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया पॉल्यूशन का, ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। तो एक कैंडिडेट है, वो 5 टॉपिक आप चूज कर सकते हैं केमिस्ट्री के, जो भी आपके फेवरेट है। तो उस पर मैं वर्क करता हूँ, जो भी थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, इलेक्ट्रो, फोटो है ना, फोटो केमिस्ट्री और वह क्वांटम। तो इस तरह से आप उनको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ये केमिस्ट्री का